हे एवरीवन, वेलकम बैक। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आते हैं सीधे फिक्स्ड प्रपोजिशन पर। जिन वर्ड्स के साथ फिक्स होता है कि यही प्रपोजिशन आएंगी वही फिक्स्ड प्रपोजिशंस कहलाते हैं। चलिए आते हैं पहले वर्ड पर, कन्फाइंड, और इसके साथ हमने लगाया है टू। तो इसका मीनिंग होता है सीमित कर देना, प्रतिबंधित कर देना, कैद कर देना, एक दायरा बना देना। ही वॉज कन्फाइंड टू बेड विद द फ्लू। फ्लू के कारण वह बिस्तर से लग गया। वह इतना बीमार हुआ कि कई दिन बिस्तर पे उसे रहना पड़ा। तो हम कह सकते हैं ही वॉज कन्फाइंड टू बेड विद द फ्लू, यानी एक तरीके से कैद हो गया बिस्तर पर। ही वॉज कन्फाइंड टू व्हील चेयर आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद वह व्हील चेयर से लग गया, यानी कि उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा कई दिन तक। उसका दायरा वहीं तक सीमित हो गया। इसी सेंस में हम और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि लिमिटेड टू, जिसका मीनिंग है सीमित कर देना, रिस्ट्रिक्टेड टू यानी कि प्रतिबंधित कर देना। तो लगभग इनका मीनिंग तो एक दूसरे से मिलता जुलता ही है और इनके साथ हमें टू लगाना है। एंट्री इज़ लिमिटेड टू 150 पीपल। एंट्री केवल 150 लोगों के लिए ही सीमित है। द टूर्नामेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेयर्स अंडर द एज ऑफ 21। 21 की उम्र से कम के खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट प्रतिबंधित था, यानी कि उनके लिए मना था, वे नहीं खेल सकते। तो जिसके लिए भी रेस्ट्रिक्टेड होगा, लिमिटेड होगा, उससे पहले टू लगेगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पर, थैंकफुल टू यानी शुक्रगुजार होना, प्रसन्न होना, चिंता मुक्त होना। ग्रेटफुल टू, अब जिसके लिए भी आप थैंकफुल या ग्रेटफुल है उससे पहले टू यूज़ करेंगे। थैंकफुल टू, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो जिसके भी शुक्रगुजार है उससे पहले टू। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड, मैं सदैव ईश्वर का आभारी हूँ। यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू योर टीम, तुम्हें अपनी टीम का आभारी होना चाहिए। तो जिसके भी आप शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं, उनसे पहले आप टू लगाएंगे। थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू। नेक्स्ट, ओबीडिएंट टू। ओबीडिएंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी होना। अब जिसके लिए आप आज्ञाकारी हैं उससे पहले टू यूज़ करना है। वी मस्ट बी ओबीडिएंट टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। वी मस्ट बी ओबीडिएंट। पीपल वर ओबीडिएंट टू देयर किंग, लोग अपने राजा के आज्ञाकारी थे, यानी कि अपने राजा की आज्ञा का पालन किया करते थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑब्लाइज्ड टू। ऑब्लाइज्ड का मीनिंग होता है आभारी होना, जो अभी हमने पढ़ा था ग्रेटफुल के सेंस में। सेम मीनिंग है। थैंक यू, वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। थैंक यू, धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं। आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर हेल्पिंग अस, हमारी सहायता करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम मच ऑब्लाइज्ड। आते हैं नेक्स्ट पर, क्लोज टू। इसका मीनिंग होता है बहुत करीब, घनिष्ठ होना, किसी से आपका रिश्ता बहुत करीब का हो। शी इज़ वेरी क्लोज टू हर फादर, वह अपने पिता की बहुत घनिष्ठ है, बहुत करीब है उनके। दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यह जगह मेरे दिल के बहुत करीब है, इस जगह से मेरा रिश्ता बहुत घनिष्ठ है। आते हैं नेक्स्ट, डियर टू। डियर टू भी इसी सेंस में काम करता है, जो आपके लिए बहुत प्यारा है, बहुमूल्य है। यू आर वेरी डियर टू मी, तो मुझे बहुत प्यारे हो। माई सन इज़ वेरी डियर टू मी, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। तो जिसके लिए भी वो प्यारा होगा, बहुमूल्य होगा, उससे पहले टू प्रपोजिशन यूज़ होगी। नेक्स्ट, बिलोंग टू। बिलोंग का मीनिंग होता है किसी का होना, किसी से संबंधित होना, कि ये चीज़ किसकी है। दिस बुक बिलोंग्स टू रिचा, यह बुक रिचा की है, यानी कि यह बुक रिचा से संबंधित है। नेक्स्ट, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, यह बैग किसका है, यानी किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं आगे अब कौन सा वर्ड है। कॉन्ट्ररी टू, इसका हिंदी मीनिंग होता है विपरीत। अब जिसके भी आप विपरीत है उससे पहले टू लग जाएगा। सेंटेंस देखिए, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ मैनी कैट्स डिसलाइक मिल्क। आम धारणा के विपरीत कई बिल्लियां दूध पसंद नहीं करती हैं। जनरली तो बिल्लियों को दूध पसंद होता है, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्ट्ररी दिखा रहे हैं, यानी विपरीत। द रिजल्ट इज कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन, परिणाम उम्मीद के विपरीत है, जो एक्सपेक्टेशन की थी उसके कॉन्ट्ररी है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऐतराज करना, आपत्ति करना। इसी ऑब्जेक्ट को जब नाउन बना दे तब उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे। आई रियली ऑब्जेक्ट टू बीइंग चार्ज्ड फॉर पार्किंग, मुझे पार्किंग के लिए शुल्क लिए जाने पर सचमुच आपत्ति है। शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल,
उसने उसके प्रपोजल पर आपत्ति जताई। शी ऑब्जेक्टेड टू। नेक्स्ट, adjacent to, इसको adjacent नहीं बोलेंगे, adjective की तरह इसमें भी डी साइलेंट है। adjacent जिसका मीनिंग होता है बराबर में, बगल में, बिल्कुल लगा हुआ या संलग्न। शी वर्क्स इन द ऑफिस adjacent to mine, वह मेरे बगल वाले ऑफिस में काम करती है। माई रूम इज़ adjacent to his, मेरा रूम उसके बगल में है, उसके रूम के बगल में है। adjacent। ओके, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रेफर टू। प्रेफर टू का मीनिंग होता है पसंद करना, लेकिन कंपैरिजन में पसंद करना कि मुझे इससे ज़्यादा ये पसंद है, किसी चीज़ को तरजीह देना। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई वुड प्रेफर टू गो बाय माई सेल्फ, मैं अकेले जाना पसंद करूँगी। कहने का मतलब है मैं किसे तरजीह दूंगी कि अकेले चले जाऊँ, ये ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, ड्यू टू, इसका मीनिंग होता है वजह से, कारण से, बिकॉज ऑफ, और जिस भी वजह से कुछ होता है उससे पहले आप ड्यू टू लगा देंगे। द बस वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी स्नो, भारी बर्फबारी के कारण बस आने में देरी हुई, बस डिले हुई। द सीरीज वॉज कैंसल्ड ड्यू टू पुअर रेटिंग, पुअर रेटिंग की वजह से सीरीज कैंसिल हो गई। तो किसकी वजह से, ये देखिए, ड्यू टू हैवी स्नो, ड्यू टू पुअर रेटिंग। पहले इंग्लिश में ड्यू टू से अगर सेंटेंस स्टार्ट किया जाए तो उसे गलत माना जाता था, सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, जैसे इन सेंटेंसेस में आया है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश अब इन्हें दोनों तरीके से सही मानती है। नेक्स्ट, लिसन टू, लिसन का मीनिंग होता है सुनना, और जिसे भी सुनने की बात हो उससे पहले टू लगेगा, जैसे लिसन टू हर, लिसन टू हिम, लिसन टू मी। सेंटेंस देखिए, जस्ट लिसन टू मी, बस मेरी बात सुनो, यानी मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसलिए लिसन टू। बी साइलेंट एंड लिसन टू हर, शांत हो जाओ और उसे सुनो, उसकी बात को सुनो। नेक्स्ट, सजेस्ट टू, इसका मीनिंग होता है कोई सुझाव देना, जिसको आप सुझाव दे रहे हैं डायरेक्टली, उससे पहले टू लगाएंगे। कैन यू सजेस्ट टू मी, क्या आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। द कोच सजेस्टेड टू द टीम दैट दे फोकस ऑन देयर डिफेंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस, कोच ने टीम को सुझाव दिया कि वे अभ्यास के दौरान अपनी रक्षा पर ध्यान दें, अपने डिफेंस पर ध्यान दें। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, रिजॉर्ट टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसे मैं ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब की सीरीज में कवर कर चुकी हूँ। इसका मीनिंग होता है मजबूरी में किसी चीज़ का सहारा लेना। आफ्टर नॉट स्लीपिंग फॉर 3 nights आई फाइनली रिजॉर्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, लगातार 3 रातें नहीं सोने के बाद फाइनली मुझे नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ा। इफ़ negotiations fail we shall have to resort to strike action, यदि वार्ता विफल होती है तो हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा। रिजॉर्ट टू स्ट्राइक एक्शन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैरी। मैरी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है शादी करना। जब ये एक्टिव सेंटेंस बनता है तो नो प्रपोजिशन, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं तब हमें टू प्रपोजिशन यूज़ करनी होती है। यानी सेंटेंस एक्टिव है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, अगर सेंटेंस पैसिव है तो टू लगेगा। शी मैरिड हिम, उसने उससे शादी की। शी इज़ मैरिड टू हिम, उसकी शादी उससे हुई। दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस है इसलिए वहाँ पर टू प्रपोजिशन यूज़ किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अग्री। अग्री माने सहमत होना। जब अग्री के साथ विद लगता है तो हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, लेकिन हम जब अग्री के साथ टू लगाते हैं तो हम किसी बात से सहमत होते हैं। अग्री विद समवन, अग्री टू समथिंग, मीनिंग दोनों का सेम ही है, सहमत होना। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। तुमसे सहमत हूँ यानी समवन है, कोई व्यक्ति है ना, इसलिए विद यूज हुआ है। दे अग्रीड विद हिम, वे उससे सहमत हो गए। लेकिन जब आप किसी बात पर सहमत होंगे तो टू यूज़ करेंगे। आई अग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल से अग्री करता हूँ। दे अग्रीड टू हिज प्लान्स, वे उसके प्लान से अग्री कर गए, सहमत हो गए, उनके प्रपोजल से, ना कि उनसे। टॉक, टॉक का मीनिंग होता है बात करना, और जब ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो जिससे आप बात करेंगे उसके साथ आप टू लगाएंगे। टॉक टू समवन, जैसे कि टॉक टू मी, टॉक टू हर, टॉक टू हिम। लेकिन यही टॉक जब नाउन की तरह यूज़ हो तब कैसे यूज़ करेंगे हम, तब इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जब ये नाउन की फॉर्म में आएगा तो मीनिंग इसका हो जाएगा बातचीत। टॉक जब वर्ब है तो बात करना, टॉक जब नाउन है तो यानी कि बातचीत, और बातचीत आप किसी के साथ करते हैं इसलिए वहाँ पर विद यूज़ करेंगे। अब लेते हैं एग्जाम्पल। सेंटेंस देखिए,
आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। टॉक टू यू, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर टॉक वर्ब की तरह आया है और जिससे भी बात हो रही है उस डायरेक्शन में वहाँ पर टू लगा रहे हैं। आई आस्क्ड हिम टू हैव अ टॉक विद हिज मदर अबाउट हिज प्लान, मैंने उससे कहा कि वह अपनी योजना के बारे में अपनी माँ से बात करे। हैव अ टॉक विद हिज मदर। नेक्स्ट, इक्वल, ये भी जब वर्ब की तरह काम करता है तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है किसी के बराबर होना। तो इक्वल जब वर्ब की तरह काम करेगा तो नो प्रपोजिशन। अब इसी इक्वल को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तब हम टू प्रपोजिशन लगाएंगे। एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेते हैं सेंटेंस, 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 के बराबर होते हैं। क्लियर, यहाँ पर वर्ब की तरह आया इक्वल्स, बराबर होते हैं। नेक्स्ट, 2 + 2 = 4, 2 + 2 4 के बराबर है। पहले सेंटेंस में इक्वल्स एक वर्ब है जो सिंगुलर के रूप में यूज़ हुई है, दूसरे में इक्वल एडजेक्टिव है। So that's all for today. I hope you liked the video. If you liked, do like, share and comment. If you are new on this channel, you can subscribe it. Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.